नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज का जो टॉपिक है कॉर्ड एक दूसरे के बारे में सोचते ही कैसे कनेक्ट हो जाती है, इस टॉपिक पर बात करेंगे। और हर एक सोल की वाइब्रेशन अलग-अलग कैसे होती है, इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हर एक सोल की वाइब्रेशन अलग-अलग क्यों होती है। चलिए, जैसे कि आप सभी देख रहे हो, ये है एटम। आपको नज़र आ रहा होगा, यह है एटम जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। इस एटम के अंदर क्या होता है? इस एटम के अंदर होता है क्वार्क जो कि ट्रायंगल शेप में है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस ट्रायंगल शेप के अंदर होता है स्ट्रिंग। जी हाँ, ये आपको नज़र आ रही है, ये है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग ऐसी होती है। जी हाँ, ये जो स्ट्रिंग है ये एटम के अंदर हर प्रकार से होती है, छोटा, बड़ा, मीडियम, हर प्रकार के। ये जो स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, ये आपने गिटार देखा होगा, गिटार में स्ट्रिंग लगे रहते हैं, तो कुछ इसी तरीके से होती है। आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ, इस स्ट्रिंग को आप नहीं देख सकते। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे छोटी चीज़ होती है जिसे आप नहीं देख सकते। फोटोन के माध्यम से भी नहीं देख सकते क्योंकि फोटोन की वेवलेंथ क्या होती है, बड़ी होती है और इसकी छोटी होती है, इसलिए आप नहीं देख सकते। अब बात करते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ प्लैंक लेंथ के इक्वल होती है। जैसे आप देख रहे हो, लिखा हुआ है 10⁻⁻35 मीटर। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो स्ट्रिंग होता है, आप देख रहे हो ये स्ट्रिंग एक्चुअली में हमारे अंदर होता है। जी हाँ, जो एनर्जी होती है, एनर्जी के अंदर ये स्ट्रिंग होती है। और ये स्ट्रिंग एक्चुअली में इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से होती है। बट आप जो स्ट्रिंग देख रहे हो, ये एनर्जी के अंदर कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन ये ऐसे नज़र आती है। जो पतली पतली लाइन है ना, बहुत छोटी होती है, दुनिया की सबसे छोटी चीज़ होती है ये। तो जब ये स्ट्रिंग, जी हाँ, आप ये देखिए, जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है तो एनर्जी रेडिएट होती है। जी हाँ डियर, जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी तो एनर्जी रेडिएट होगी। हर प्रकार की एनर्जी रेडिएट हो सकती है। जैसे कि अगर आप इमोशनल हैं तो इमोशनल वाली, अगर आप एंगर में हैं तो एंगर वाली, हर प्रकार की एनर्जी रेडिएट होती है। स्ट्रिंग जब वाइब्रेट करती है तभी एक एनर्जी रेडिएट होती है। आपको मैं बताना चाहूँगी, यूनिवर्स में जो भी चीज़ें आप देख रहे हो वो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से हो रहा है। जी हाँ, स्ट्रिंग हर पैटर्न में वाइब्रेट करती है और यूनिवर्स में एक पार्टिकल्स बनाती है और इसी वाइब्रेशन से ऑब्जेक्ट बनते हैं। इसे थोड़ा और मैं क्लियर करती हूँ कि जैसे कि ये देखिए, ये लिखा है मैंने डिफरेंट वेवलेंथ। जी हाँ, डिफरेंट वेवलेंथ पर लाइट में भी अलग अलग रंग होते हैं। जैसे रैम्बो आपने देखा ना, लाइट एक होंगे लेकिन जो भी डिफरेंट वेवलेंथ होगी कलर अलग अलग हो जाएंगे। वैसे ही फ्रिक्वेंसी के साथ होता है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी अगर होगी तो अलग अलग साउंड आपको सुनाई देंगे। ओके, तो यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो स्ट्रिंग के अलग अलग पैटर्न में वाइब्रेट करने से ही नज़र आ रही हैं। वो ऑब्जेक्ट बनते हुए आपको नज़र आ रही होंगी। जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्ट्रिंग की जो वाइब्रेशन है वो अलग होगी। तो इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल है वो अलग होगा। ये प्रोटॉन है तो स्ट्रिंग अलग पैटर्न में वाइब्रेट करेगी, तो प्रोटॉन की पार्टिकल अलग होंगे, न्यूट्रॉन के अलग होंगे। स्ट्रिंग हर पैटर्न में वो अलग अलग वाइब्रेट होती है और जैसे वो अलग अलग वाइब्रेट होती है, अलग पार्टिकल्स, अलग ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब मैं बात करती हूँ फोर्स की। स्ट्रिंग हर पैटर्न में वाइब्रेट करती है, तो जो वाइब्रेशन का पैटर्न होता है उसी से फोर्स उत्पन्न होता है। जी हाँ, कुछ इसी तरीके से होता है कि गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स होता है, स्ट्रिंग के वाइब्रेट करने से, और जैसे मैंने बोला हर स्वरूप में वाइब्रेट करती है वो, तो स्ट्रिंग हर पैटर्न में वाइब्रेट करेगी
और एक ग्रेविटॉन पार्टिकल उत्पन्न करेगी और इसी ग्रेविटॉन पार्टिकल से हमारी बॉडी में ग्रेविटी पाई जाती है। ओके, तो ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि जो एनर्जी होती है वो होती है एक गोलाकार फॉर्म में, आपको नज़र आएगी, लेकिन उसके अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीज़ मैंने बताई। स्ट्रिंग के माध्यम से ही सारी चीज़ें वर्क करती हैं। इसके वाइब्रेशन से एनर्जी रेडिएट होती है और एनर्जी रेडिएट होती है तो पार्टिकल्स भी बनते हैं, ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। अब बात करते हैं कॉर्ड की। जी हाँ, मान लीजिए ये एक एनर्जी है, ये दूसरी एनर्जी है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा सैड है, नेगेटिव एनर्जी से भरी पड़ी है और इसने अगर इसके बारे में सोच लिया तो तुरंत कॉर्ड कनेक्ट हो जाएंगे और एक टेलीपैथी होगी इसको, इसे बार बार इसका ख्याल आएगा और इसकी नेगेटिव एनर्जी इसकी तरफ जाएगी। ये बार बार इसके बारे में नहीं सोच रहा, ये एक बार सोचा और काम ख़त्म, बाकी नेगेटिव एनर्जी से भरा पड़ा है। लेकिन ये वाले एनर्जी को इसकी पूरी एनर्जी रिसीव हो रही है, इसलिए आप लोगों को बताया जाता है कि आपको अपनी एनर्जी को हाई रखना है तो आप कॉर्ड कट करो। जी हाँ, जो कॉर्ड कनेक्ट है उसे कट करो ताकि इसकी एनर्जी इसी के पास रहे। आप अपनी हाई एनर्जी क्रिएट करो और पॉजिटिव रहो। आपको किसी की एनर्जी रिसीव करके नेगेटिव नहीं बनना है, बस कांटेक्ट हो उसके बाद कॉर्ड कट करो ताकि कोई भी एनर्जी आपको हार्म ना पहुंचाए, आपकी वाइब्रेशन को लो ना करे। ओके, अब ये स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग जैसे मैंने बताया इस तरीके से होती है, हिंदी में इसे डोरी कहेंगे। ओके, तो ये स्ट्रिंग कुछ इसी तरीके से होती है क्योंकि सभी स्ट्रिंग एक ही होते हैं, बस इनकी वाइब्रेशन अलग होती है और जैसे वाइब्रेशन इनकी अलग होती है वैसी एनर्जी रेडिएट होती है और तभी सभी सोल अलग अलग होते हैं। स्ट्रिंग एक है, वो अलग अलग पैटर्न में वाइब्रेट होती है, तो कोई छोटी तो कोई बड़ी तो कोई ज़्यादा बड़ी तो कोई और ज़्यादा बड़ी, इस तरीके से एनर्जी बनती है, एनर्जी रेडिएट होती है। अगर ये अलग स्वरूप में है तो मान लीजिए ये थोड़ा लो एनर्जी में होती है, ये दूसरे स्वरूप में वाइब्रेट करेगी स्ट्रिंग तो थोड़ी सी ज़्यादा हाई होती है और दूसरे पैटर्न में स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी तो इससे और ज़्यादा हाई में होगी और दूसरे स्वरूप में करेगी स्ट्रिंग वाइब्रेशन तो ये और ज़्यादा हाई होगी। इसलिए आपको जब इनर वर्क करने के लिए कहा जाता है तो वाइब्रेट हो इस तरीके से, वाइब्रेशन होना चाहिए इस तरीके से करने के लिए कहा जाता है ना। जैसे कि लम ओम, तो ये वाइब्रेशन क्या कर रही है? आपकी स्ट्रिंग को वाइब्रेट कर रही है और जैसे वाइब्रेट होगी तो क्या होगा? एनर्जी रेडिएट होगी। इसीलिए आपकी एनर्जी हाई होती है जब आप एक हाई स्पिरिचुअल वर्क करते हो तो सारा खेल स्ट्रिंग का है। ओके, आइटम्स के बाद बनता है कॉक्स, कॉक्स के बाद स्ट्रिंग। स्ट्रिंग सबसे छोटी चीज़ होती है दुनिया की जो नज़र नहीं आती, बट इसी स्ट्रिंग से हम सब बने हुए हैं। पर जो स्ट्रिंग है वो अलग अलग स्वरूप में वाइब्रेट करती है, इसलिए किसी की एनर्जी ज़्यादा हाई होती है, किसी की थोड़ी लो होती है, किसी की बहुत ज़्यादा लो होती है, किसी की मीडियम होती है। तो सारा खेल स्ट्रिंग का है। आज मैंने आपको यही बताया कि स्ट्रिंग है जिसको आप वाइब्रेट करके एनर्जी रेडिएट कर सकते हो, तो आप चाहो तो बहुत अच्छे से काम अपने ऊपर कर सकते हो ताकि आपकी एनर्जी रेडिएट हो और आपकी वाइब्रेशन हाई हो। तो वाइब्रेशन अगर आपको हाई रखना है तो सारा खेल आपके हाथ में, आप इनर वर्क अच्छे से करो, स्ट्रिंग में वाइब्रेशन होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रेडिएट होगी। ओके, अपना ख्याल रखिए, खुश रहें।